25 वर्ष हुए हैं, इसलिए भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 25 बिंदुओं का समावेश किया है। 25 वर्ष 25 संकल्प। 25 वर्ष पूर्ण होने पे झारखंड के विकास के लिए हमने 25 बिंदुओं पे अपना संकल्प पत्र बनाया है। इन 25 बिंदुओं के जो 5 प्रमुख बिंदु हैं वो हमने चुनाव के घोषणा पत्र से कुछ समय पहले ही रिलीज कर दिए थे, जिनको हमने पंच प्रण कहा था। पार्टी ने 5 प्रण किए थे। ये प्रण हमारे थे झारखंड की जनता के विकास के लिए। उन 5 प्रण के बारे में मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। उसके बारे में कई लोग आप लोग जानते भी होंगे। सबसे पहला प्रण था हमारा गोगो दीदी योजना। गोगो दीदी मतलब माँ बहन योजना, माँ दीदी योजना। झारखंड में प्रत्येक महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है उसको प्रत्येक महीने 2100 रुपया 11 तारीख को उसके खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के तहत आ जाया करेगा। साल में लगभग 25,000 रुपया प्रत्येक महिला को इस योजना के तहत मिला करेगा। ये 25,000 रुपया देने की जो हमारी योजना है, इसको गोगो दीदी योजना का नाम दिया गया और इसके लिए लगभग 40-50 लोगों ने राज्य भर में फॉर्म भी भरा है। ये काफ़ी लोकप्रिय है और ये योजना हमारे लिए चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी। हमारा दूसरा प्रण जो था वो युवाओं के लिए है। युवाओं के लिए इस राज्य में सरकारी नौकरियों में लगभग 2,87,000 नौकरियां खाली है, लेकिन राज्य सरकार उनको भरने का प्रयास नहीं करती है और जब भी वो भरने का प्रयास करती है तो या तो नौकरियां बिक जाती हैं या पेपर लीक हो जाता है। इसके कारण ये यहाँ पे इतने सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है। भारतीय जनता का ये वादा है कि इन सभी 2,87,000 नौकरियों पे भर्ती होगी और उसमें एक वादा और है कि पहले साल में अभी से लेकर के अगले नवंबर तक हम कम से कम 1.5 लाख पद जरूर भर देंगे, ऐसा पार्टी का वादा है। इसके साथ ही 5 लाख स्वरोजगार के अवसर बनाए जाएंगे पूरे राज्य में यहाँ के युवाओं के लिए। इसके अलावा युवाओं के लिए एक और वादा है हमारा कि अगले साल से कैलेंडर के अनुसार भर्ती हुआ करेगी। कब नौकरियां का विज्ञापन आएगा, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट निकलेगा और कब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये सारा एक कैलेंडर में पहले से तय रहेगा। न कि अपनी मन मर्जी से 2-3 साल भर्ती नहीं करो, कभी कर दो, कभी नौकरी बेच दो, कभी पेपर लीक करा दो। इन सब झंझटों से झारखंड के युवाओं को छुटकारा मिल जाएगा। हमारा अगला जो प्रण है वो युवाओं के लिए प्रोत्साहन राशि का है। वैसे सभी युवा जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली है और परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनको सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में 2,000 रुपया प्रति माह 2 साल के लिए देगी, जिससे कि वो परीक्षा की तैयारी अच्छे तरह से कर सकें और अपने मन चाहे जगह पे मन चाहे नौकरी को पा सकें। इसके बाद हमारा जो 5वां प्रण है वो हर घर सपना है। हर घर सपना का प्रण ये है कि झारखंड में वैसे सभी व्यक्ति जिनको अभी तक अपना आवास नहीं मिल पाया है और किसी सरकारी योजना के तहत उनको आवास अभी तक नहीं मिला है, वैसे सभी 21 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी आवास दिया जाएगा और जो भी व्यक्ति अपना घर बनाना चाहेंगे उनको बालू सरकार की तरफ से मुफ्त प्रदान किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं झारखंड में बालू की कालाबाजारी का क्या हाल है। बालू तस्करों, बालू माफिया के लोगों ने इस कारोबार पे कब्जा कर रखा है और आम लोगों के लिए घर बनाने के लिए बालू मिलना एक बहुत ही कठिन दुस्वप्न हो गया है। हमारा अंतिम वादा पंच प्रण का है गैस सिलेंडर। महिलाओं को साल में त्योहारों पे 2 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा और साल में 500 रुपया प्रति गैस सिलेंडर की दर से गैस का सिलेंडर मिला करेगा। ये सभी 5 प्रण हैं, 5 महत्वपूर्ण प्रण हैं जो झारखंड के लोगों की भलाई के लिए, झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के गरीबों के कल्याण के लिए पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र के प्रथम चरण में ही रिलीज कर दिया था। इसके अलावा अभी जब हम लोगों ने चुनाव घोषणा पत्र रिलीज किया है, चुनाव संकल्प पत्र हमारा परसों आया है, उसमें कुछ और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की घोषणा पार्टी ने की है। संक्षेप में उनके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूं। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और उसके ऊपर सीबीआई जांच बिठाया जाएगा। अवैध घुसपैठियों ने राज्य के संसाधनों पे बहुत ज्यादा कब्जा कर लिया है।
जमीनों पे कब्जा कर लिया है, आदिवासियों की जमीन पे भी कब्जा कर लिया है, सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। उन सभी घुसपैठियों से उन जमीन को खाली करके उन घुसपैठियों को वापस भेजने का काम झारखंड की सरकार करेगी। आपको याद होगा रघुवर दास जी की सरकार में 1 रुपया में रजिस्ट्रेशन फीस लेकर के महिला के नाम पे 50 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री होती थी। उस योजना को हम दोबारा लागू करेंगे, उससे झारखंड की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनके नाम पे संपत्ति का सृजन होगा और महिलाओं का समाज में स्थान ऊंचा होगा। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, व्यावसायिक शिक्षा, बीएड और नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए शिक्षा हम मुफ्त प्रदान करेंगे, व्यावसायिक शिक्षा। जब भी किसी कार्यक्रम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी डैम के लिए लोगों का विस्थापन होगा तो विस्थापन तभी होगा जब विस्थापन के पहले हम पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। सहारा समूह के योजनाओं में जिन लोगों का पैसा डूबा है उन सभी लोगों का पैसा वापस होगा, उनको मिल जाएगा, ऐसा हमारी पार्टी का वादा है। नक्सलवाद को हम पूरे तरीके से खत्म करेंगे 2 साल के अंदर, ऐसा पार्टी का वादा है। मुखिया लोगों का वेतन अभी 2500 रुपया प्रति माह मिल रहा है, उसको हम बढ़ाकर 5000 रुपया प्रति माह करेंगे, ऐसा भी पार्टी का वादा है। एससी और एसटी का आरक्षण जो अभी चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा और ओबीसी का आरक्षण किसी किसी स्थान पर कम है, उसको हम एक समरूप करके 27% आरक्षण करेंगे, ऐसा पार्टी के संकल्प पत्र में वादा है। हर जिले को रांची से सीधा रेलवे नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जाएगा, ऐसा भी पार्टी का वादा है। अब कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दों की चर्चा कर देता हूं जो आपके गढ़वा जिले को प्रभावित करते हैं। जपला में सीमेंट फैक्ट्री बंद है, उस स्थान पे एक नई औद्योगिक इकाई का प्रतिष्ठापन होगा जिससे इस पूरे क्षेत्र में उद्योग धंधों का विकास होगा, यहाँ की आर्थिक प्रगति होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। भवनाथपुर में सेल चूना पत्थर खनन की जमीन खाली पड़ी है, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, उस पे एक पावर प्लांट बनाया जाएगा। पावर प्लांट बनाने से लाभ ये होगा कि यहाँ बिजली का उत्पादन होगा, बिजली की कमी भी दूर हो जाएगी और यहाँ झारखंड के जो युवाएं हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी, उद्योग धंधों का विकास होगा। तो इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए यह पावर प्लांट बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मंडल डैम यहाँ की एक बहुत पुरानी योजना है, सालों से राजनीति के चक्कर में बंद पड़ी है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में मंडल डैम का काफी जिक्र किया है। ये योजना वास्तव में राजनीति का शिकार हो गई है। मंडल डैम विकास प्राधिकरण बनाकर सरकार बनते ही हम इस योजना को द्रुत गति से चलाएंगे, कम से कम समय में पूरा करेंगे, साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि मंडल डैम बनाने के क्रम में विस्थापित हुए परिवारों का दोबारा स्थापित किया जाएगा और उनको यथोचित मुआवजा जो भी उनका बनता है वो भी दिया जाएगा। उसके साथ ही मंडल डैम को बना के इस क्षेत्र में पानी की कमी, सिंचाई की कमी, इन सब समस्याओं का निदान होगा। एक यहाँ पे पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले सालों में 59 लाख गांवों में, घरों में जल मिशन के तहत नल के द्वारा पेयजल पहुंचाने का प्रावधान है। उस कार्यक्रम के तहत गढ़वा जिले के हर एक घर में नल से जल पहुंचेगा, पीने का पानी की समस्या दूर होगी। ये पार्टी की एक महत्वाकांक्षी योजना है और यहाँ की जनता से हमारा एक वादा है, संकल्प है जो पार्टी पूरा करेगी। डायमंड एक्सप्रेसवे एक स्कीम है जिसके तहत पश्चिमी झारखंड और पूर्वी झारखंड को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। उसमें गढ़वा, पलामू, हजारीबाग इन सभी जिलों से होते हुए सड़कें जाएंगी। इससे भी आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और उस क्षेत्र का विकास होगा और यहाँ पे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा और एक समुचित इस क्षेत्र का विकास होने के कारण यहाँ पे लोगों का भला होगा। आयुष्मान भारत योजना हमारी चल रही है, इसमें जीवन धारा मिशन नाम का एक योजना जोड़ा है। हम लोगों ने पहले भी घोषणा किया था। 70 वर्ष से अधिक आयु के हर एक व्यक्ति को अपने इलाज के लिए 10 लाख रुपया सरकारी खर्च का प्रावधान किया गया है। इससे वृद्ध लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को बहुत राहत मिलेगी। उनको पैसे की कमी के कारण इलाज में कराने में बाधा नहीं आएगी
और सबके अच्छे स्वास्थ्य की रक्षा होगी। ये सब हमारी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र के रूप में, जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने पे ये 25 प्रमुख बिंदु थे जिसका जिक्र मैंने आप सभी लोगों के सामने किया।